जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार आप सबों को। आज हम लेकर के आए हैं झारखंड की कृषि। आज हम झारखंड की कृषि के बारे में जानेंगे। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है वो सारे प्रश्न को आज हम डील करेंगे। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं झारखंड की कृषि क्या होती है। झारखंड क्षेत्र जो है वह पठारी क्षेत्र है, ठीक है। पठारी क्षेत्र होने के कारण अन्य प्रदेशों की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है। यहाँ पर मात्र 32% जमीन ही खेती के लायक है। कितने परसेंट? तो 32% जमीन ही खेती के लायक है। सिंचाई के साधन की कमी है। पठारी इलाका होने के कारण तालाब एवं कुएं खोदने में कठिनाई होती है। चापाकल भी बहुत कारगर नहीं हो पाते हैं क्योंकि जल स्तर नीचे होते हैं। यहाँ की जो कृषि होती है वह वर्षा पर आधारित है। इन सब के कारण कृषि के उन्नत तकनीकों का उपयोग नहीं हो पाता है। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कृषि के फसल के प्रकार। मौसम के आधार पर फसल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल। इन दो मुख्य फसलों के अलावा एक और प्रकार के फसल होते हैं, जायद फसल या फिर उसे गर्मा फसल कहते हैं। खरीफ फसल के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद रबी फसल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जायद फसल। तो खरीफ फसल क्या है कि मानसून आगमन के समय जून जुलाई में बोई जाती है। कब? तो मानसून आगमन के समय जून जुलाई में बोई जाती है और मानसून समाप्ति पर सितंबर अक्टूबर के माह में काटी जाती है। खरीफ फसल को झारखंड में दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, भदई और अगहनी में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भदई के बारे में। तो भदई जो है, भदई फसल मई जून बैसाख जेठ के माह में बोई जाती है। बैसाख जेठ जो है सो हिंदी माह है और अगस्त और सितंबर के माह में काटी जाती है, जो कि हिंदी माह में भादो माह कहते हैं। इसी तरह अगहनी फसल जो है सो जून के माह में बोई जाती है, जिसे हिंदी में जेठ आषाढ़ माह बोलते हैं, और दिसंबर के माह में काटी जाती है, जिससे हम लोग उस माह को हिंदी में अगहन बोलते हैं। अगहनी माह जो है, झारखंड की खेती में अगहनी फसल का सर्वोपरि स्थान है। क्या है? तो झारखंड में अगहनी फसल का सर्वोपरि स्थान है, क्योंकि कुल कृषिगत भूमि के 69.75% भाग में अगहनी फसल की खेती की जाती है। अगहनी फसल के बाद भदई फसल का स्थान आता है, जो कुल कृषिगत भूमि के 20.26% भाग में खेती की जाती है। खरीफ फसलों में धान का सर्वप्रमुख स्थान है। अन्य प्रमुख फसलें हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना आदि। उसके बाद हम लोग देखते हैं रबी फसल। रबी फसल जो है सो अक्टूबर के माह में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च के माह में काटी जाती है, जिसे हम लोग हिंदी में बैसाख के माह बोलते हैं। रबी फसल को बैसाखी या बैसखा फसल भी कहा जाता है। क्या? बैसाखी या बैसखा फसल भी कहा जाता है। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के 9.20% भाग में रबी फसल की खेती की जाती है। रबी फसलों में गेहूं का सर्वप्रमुख स्थान है और अन्य प्रमुख रबी फसलें जो है जौ, चना, तिलहन जो है सब अन्य प्रमुख फसलें हैं रबी फसल। उसके बाद है जायद या गर्मा फसल। ये अपेक्षाकृत छोटे मौसम की फसल है। ये फसलें मार्च अप्रैल माह में बोई जाती है और जून जुलाई माह में काटी जाती है। इस फसल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं, वहां पर इस तरह की खेती की जाती है। और इसमें झारखंड में कुल कृषिगत भूमि के 0.73% भाग में जायद फसल की खेती की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि गर्मा या जायद फसल में हरी सब्जियों का विशेष स्थान है। क्या है? इसमें जो है सो हरी सब्जियों का विशेष स्थान है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे झारखंड के प्रमुख फसल। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम अपलोड करेंगे झारखंड के प्रमुख फसलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद,